तो फिरोजपुर के हुसैनीवाला में पीएम की सुरक्षा को लेकर के हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि जांच में असलियत सामने आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, मगर पंजाब सरकार इस मामले को राजनीतिक तूल देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो किसी भी प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई करने तक से साफ इनकार कर दिया है। पांच जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जांच के सभी रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना था। सुरक्षा चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम भी तैयार की गई है, जिसमें 3 डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं। इस पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। मामला कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। ऐसी गल नहीं हुई, किसी ने कंकर तक नहीं सुटिया, कोई नेड़े तक नहीं गया, कोई गल नहीं हुई, सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं सी। इन्ना पता लग्या कि अगे जेडे कुछ किसान है वो सड़क ते आके बैठ गए, इस करके पिछे ते गड्डियां वापस हो गई। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई गल, ना कोई बात दा पतंगड़ बनाता ते हुण लस्सी नूं बिना मतलब रिड़की जाते जिदे चो कोई मक्खन नहीं आना। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो किसी भी प्रदर्शनकारी किसान और पंजाबी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं पंजाबियों के नाल खड़ा है, मैं अपने किसी किसान ते कार्रवाई नहीं करांगा। किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, नजायज कार्रवाई नहीं होगी। किसी ने उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई गाली दुप्पड़ नहीं हुई, कोई नारा नहीं बजिया, कोई डंडा नहीं बजिया, कोई डला नहीं बजिया। गल क्या हुई है यार, एवं बिना मतलब ते बात दा पतंगड़ बनाया वा। सीएम चन्नी का आरोप है कि बीजेपी इस मामले को जलियांवाला बाग जैसी बड़ी घटना के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने तो दोबारे बरगाड़ी बना देना सी साडा, ये तो दोबारे बनाने लगे सी। वो जेड़ा जलियांवाला बाग है किस तरह बना दिए? साडे किसान प्यार दे नाल उठ गए, कोई गल ना वास्ता। उन्होंने बिना मतलब गल सारे हिंदुस्तान चक्की भी यार तुसी यूपी दे इलेक्शन जितने हैं, तुसी उत्थे दे लोकां नूं दे दिल जितो। तुसी पंजाब दे प्रति नफरत दिखा के यूपी दे विच इलेक्शन जितना चाहते, ये किधर दी सोच है? सीएम चन्नी ने फिर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। तुसी कह रहे हो 10 किलोमीटर बॉर्डर दूर सी, उन्होंने 10 मिनट रुकना पिया। क्या गल मोदी जी अपने बॉर्डर के अंदर रुक नहीं सकते? इत्थे BSF है, उन्हों का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। 6000 बंदा प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी दे विच लग्या हुंदा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन चन्नी सरकार जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध की गंभीरता को मानने से इनकार कर रही है, उसकी उम्मीद किसी जिम्मेदार प्रशासन से नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर सी बात है, लगातार ये कहा जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी नहीं, बल्कि यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध हुई थी। और उसकी अगर आप जांच की बात करते हैं, जांच से पहले आप ये कह देते हैं कि मैं किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, तो ये किस तरीके का बयान है? ये किस तरीके की हम ये कहते हैं कि सीरियसनेस है? क्योंकि सीएम चन्नी खुद कह रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे जुड़ी जानकारी प्रियंका वाड्रा को भी दे दी गई थी। इस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि किस आधार पर प्रियंका को यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऑफिशियल्स सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत आती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और जो चूक हुई उसके लिए पूरी तरीके से पंजाब की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस जिम्मेदार है। और जिस प्रकार के बयान वहां के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, वो अपने पद की और अपने कार्यालय की गरिमा को नीचा कर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर के पास बिल्कुल येलो फाइल रोज आती है और जिसमें सारी खुफिया जानकारी होती है, और उसको प्रियंका गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के आसमान से उतर के आई हैं जो चन्नी जी उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। एक मुख्यमंत्री होकर एक परिवार की चाकरी में अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल जाना, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को कभी मुख्यमंत्री रहना चाहिए, वो भी बॉर्डर स्टेट का। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है
तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि गांधी परिवार के कहने से ही सिक्योरिटी में चूक हुई है। हर बीजेपी का नेता ये बोलता था। जब सोनिया गांधी ने कहा कि हम चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब भी उन्होंने टिप्पणी की। उनकी एक महिला मंत्री हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवाय गांधी परिवार को उल्टा सीधा बोलने के और कोई काम नहीं करते। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ राजू राज मौजूद हैं। अमित, मैं चर्चा करूंगा जिस तरीके से चन्नी कह रहे हैं कि मैं किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, अभी तो जांच नहीं हुई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको बेहद गंभीर मामला पहले ही मान चुका है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दे चुका है। राजू राज, आज कब सुनवाई होनी, क्या कुछ हो सकता है? बता दूं कि आज 11 बजे के करीब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरी सुनवाई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद एक गंभीर मसला और हम भी इस मसले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना था, जिसमें से पंजाब के जो वकील थे DS पटवानिया, उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह का चूक नहीं है, जो बात वो पहले दिन से कहते आ रहे थे और पूरी तरीके से गंभीर है। इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी भी बनाई। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने पक्ष रखा था ये मामला बेहद रेयर ऑफ रेयरेस्ट है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए थी। दोनों तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी कमेटी बनाई गई थी, वो भी जांच कर रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी कमेटी है। दोनों कमेटियों एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स को पंजाब हरियाणा के जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास संरक्षित करने, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें उसमें मदद करें। NIA से भी जांच कराने की मांग की गई थी और चंडीगढ़ के DGP को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में क्या आदेश देती है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री चन्नी का बयान आया है कि वो जांच से पहले ही तमाम लोगों को पहले ही क्लीन चिट रहे हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को नहीं मान रहे, शायद ये मुद्दा भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठेगा और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता हो सकता है इस मसले को भी रखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर दोनों कमेटियां हैं, आप लोग दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी कमेटियों पर विचार करें और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज जो आदेश दे उसमें एक कमेटी बनाने की बात कहे और उसके मार्फत से जांच कराने की बात करे। सुनवाई के दौरान बता दूं कि सिख फॉर जस्टिस के जो वो है पन्नू के खिलाफ ने जो वीडियो रिलीज किया था, इसे भी संरक्षित करने की बात कही थी और जिस तरह से थ्रेट दिया गया था प्रधानमंत्री के ऊपर, जो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट की बात की गई थी, लापरवाही की बात भी पिछले सुनवाई के दौरान रखी गई थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कुनवा चलता है तो 500 मीटर तक आगे तक एक गाड़ी चलती है और वो देखती है कि पूरा रास्ता खुला हुआ नहीं है। वहां पर यह पाया गया कि पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो चाय पीते नजर आए। इन तमाम बातों को रखा गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कहा था कि बेहद गंभीर मसला है, इसको लेकर हमें विचार करना चाहिए। अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट आज के सुनवाई के दौरान क्या आदेश देती है। ठीक है, नहीं लेकिन अमित, एक तरफ इतना गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दूसरी तरफ या तो इस पूरे मामले की गंभीरता को चरणजीत सिंह चन्नी समझ नहीं रहे हैं या फिर जिसे कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए या एक चूक को छिपाने के लिए बार बार जो है इस चीज को ढीला करने की या फिर लाइटली दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं।
देखिए वो पहले दिन से ही लाइटली दिखा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरह की वो ये बातें कर रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े ही एमेच्योर चीफ मिनिस्टर है, एक्सीडेंटली वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको पद की गरिमा के बारे में नहीं पता है, ना प्रधानमंत्री की ना मुख्यमंत्री की। और अब उनके मन में सिर्फ ये है कि मैं चुनाव किसी तरह जो है मेरा अच्छा निकल जाए। मैं आप देखिए जैसे ही पोलिंग हो जाएगी उसके बाद इनकी सारी चीजें बदल जाएंगी। ये सिर्फ पोलिंग तक लोगों को जो शरारती तत्व है उनको भी जो है वो जो है पूरी उनकी तरफ भी लापरवाही बरती जा रही है, उनको भी छूट दी जा रही है। और मैं एक चीज सवाल एक बड़ा खड़ा करना चाहता हूं कि अगर यही चीज सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ हुई होती तो तब भी क्या चरणजीत सिंह चन्नी यही बोलते ये तो छोटी सी बात है, इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए? तो ये सवाल एक बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक सियासत कर रहे हैं और दलगत राजनीति है। इनको मालूम होना चाहिए कि पद की गरिमा क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होती है, क्योंकि अचानक से इनको हाथ में ये लड्डू मिल गया मुख्यमंत्री वाला और अब इनको ये लग रहा है कि जब तक चुनावों में लोग अपना मतदान ना कर दे तब तक मैं उनके खिलाफ कुछ मत बोलूं, क्योंकि अगर मैं कुछ बोला मुझे एक बात चाहे वो पंजाब को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजाब को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, हम भी जानते हैं पंजाब को, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस चीज से खुश होगा कि जहां पर आप पीएम की जान को जो है खतरे में डाल करके आप खुश हो रहे हैं, आप हल्लाशेरी कर रहे हैं, आप इस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कहना कि पीएम की जान के लिए खतरा हो सकती थी, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल, देखिए ये बेसिकली क्या है, ये मैसेज जो है जो लोग देश के खिलाफ हैं, शरारती तत्व हैं, उनको जो है इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए मैं तो पंजाब के साथ हूं, पंजाबियत के साथ हूं, आप भी जो है मेरे साथ ही खड़े रहना। ये बहुत बड़ी छूट और बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको शायद ये नहीं मालूम है कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हैं। अभी शायद इनके जितने भी एडवाइजर हैं वो भी इनको पूरी तरह से एडवाइस नहीं दे पा रहे, एमेच्योर बातें कर रहे हैं, एमेच्योर एडवाइजर है इनके। और यही मैं फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर यही जो घटनाक्रम है ये इनकी आला कमान के साथ, जिनको ये आला कमान बोलते हैं, उनके साथ हुआ होता तो क्या यही शब्द होते चरणजीत सिंह चन्नी के? और मैं अभी बोल देता हूं कि नहीं होते। इन्होंने बड़ी बड़ी इंक्वायरियां खुलवा दी होती, लोगों को अभी तक डिटेन करके अरेस्ट कर लिया होता। ये बहुत सारी चीजें इनको समझनी पड़ेंगी। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, कोइंसिडेंटली बन गए हैं और अब ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हैं पद के साथ एक संवैधानिक पद के साथ संवैधानिक सीट के साथ जो है सुरक्षा की चूक का मामला था ना, उसी का तो जिक्र हो रहा है। तभी तो हम ये कह रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा का मामला है, ये कोई इंडिविजुअल की सुरक्षा का मामला नहीं है। और खुद अगर वो सीएम है तो सीएम सिर्फ एक चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे और उन्हें भी समझना चाहिए कि मैं किस तरीके के इमेच्योरिश इस तरीके के बयान दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.